नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद उषा में। आज हम महाशिवरात्रि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि जो है फाल्गुन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार तारीख 15 फरवरी को यह पर्व मनाया जाएगा। इस तिथि में होने वाले महाशिवरात्रि के लिए जो भी पूजन, व्रत और मंत्र जाप, इसके अलावा जो है रात्रि जागरण जो करते हैं, तो इसका हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। यूँ कहें कि कई गुना ज़्यादा फल इसका हमें मिलता है। महाशिवरात्रि के पूजन से वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संतान के सुख के लिए भी विशेष रूप से महाशिवरात्रि की पूजन की जाती है। इस प्रकार से आइए जानते हैं हमें किस विधि से शिव जी की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले एक पूजन की विधि होती है कि हम स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद एक स्वच्छ बाजवट लें, उस पर 100 मीटर का सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछाएं। तत्पश्चात गणेश गौरी की स्थापना करें और उसके बाद कलश की स्थापना की है। कलश की स्थापना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि ये वरुण जी का प्रतीक है और कलश स्थापना करने से हमारे पूजा में किसी प्रकार का बाधा या किसी प्रकार का विपत्ति आता है, उसको वरुण जी जो है उसमें रक्षा करते हैं। इसलिए हर पूजन में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना के बाद एक परात में आप शिव जी की स्थापना करिए और उन्हें गंगा जल से सबसे पहले स्नान करिए। गंगा जल कैसे बनाना है, सामान्यतः लोग जो है इसमें गलती बहुत करते हैं। सर्वप्रथम हमें लोटे में गंगा जल डालना है, उसके बाद उसमें शुद्ध सादा जल डालना है, तो वो फिर गंगा जल बनता है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद जो है वो शहद, दूध, दही, गन्ने का रस, नारियल पानी और इस प्रकार से घी, बहुत सारी वस्तुओं से उनका अभिषेक किया जाता है। डिपेंड करता है कि भक्तगण जो है किस आकांक्षा से, किस मनोकामना से वो अपना पूजन संपन्न कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि किस किस वस्तु से अभिषेक करने से किस किस फलों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात अबीर, चंदन चूरा और रोली से उनको टीका लगाएं। मौली धागा में इत्र डालकर उन्हें कपड़ा जो है अर्पित करें। मतलब वस्त्र जो है भगवान का वो मौली धागा को ही माना गया है, इसलिए मौली धागा के रूप में उन्हें वस्त्र प्रदान किया जाता है। और उनको सभी वस्तुओं से अभिषेक करने के बाद वापस परात से निकालकर एक तांबे के प्लेट में शिव जी का श्रृंगार करिए। श्रृंगार में वही विधि रहता है। सबसे पहले गंगा जल से स्नान करने के बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े से पोंछकर रोली, चंदन और अबीर का टीका लगाएं। तत्पश्चात उसमें आक का पौधा, आक का फूल, धतूरा, बेलपत्र और भांग, मौली धागा, वापस से पूरा ये सब चीज़ वो हमें अर्पित करनी चाहिए। अर्पित करने के बाद हमें दीपदान करने के बाद हमें उनकी आरती करना चाहिए और आरती करने के बाद फिर प्रसाद जो है जनमानस में बांटना चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण जो है महाशिवरात्रि के दिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रात्रि जागरण करने से कहा जाता है कि बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से चार प्रहर का पूजा करने का भी विधान है। तो यथाशक्ति जो भक्तगण 4 प्रहर का पूजा यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। इस प्रकार से शिव जी की आराधना करने से हमारे मन में जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव वेब्स में कन्वर्ट होता है और विशेष पर्व में विशेष जो कार्य किया जाता है उसका जो फल जो है कई गुना अधिक मिलता है। आज की चर्चा यहीं तक। राधे राधे, नमस्कार।